एकादशी का व्रत लोग कहते हैं कि कर लिया, जान लिया, पर एकादशी के जो 18 नियम हैं उन नियम में दो व्रत का सबसे पहला नियम, एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में करो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन हमें ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं। अब एक विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा। एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन छिन्न करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है। जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो कि ना हो? और चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना असत्य, कितना झूठ, कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंदता हो। कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, फल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं जाता, पुण्य फल प्राप्त। एकादशी का व्रत लोग कहते हैं कि कर लिया, जान लिया, पर एकादशी के जो 18 नियम हैं उन नियम में 2 नियम कल बताए थे। तीसरा नियम है कि शिव की आराधना हो, कृष्ण की आराधना हो, भगवत स्मरण हो। दशमी, 11 और द्वादशी, दशमी, एकादशी और द्वादशी। एकादशी का व्रत, दशमी की रात्रि को जो आप भोजन करें वो सात्विक करें। एकादशी के दिन भोजन ना करें।
अन्न का भाग ग्रहण ना करें, अन्न का भाग ग्रहण ना करें। कितना सुंदर कहा है महाराज जी। यदि आपके यहां पर गौ माता है, आपके घर में अगर गौ माता विराज रही है, आपके घर में अगर गौ माता है, गाय की अगर आप सेवा कर रहे हैं, अच्छा गाय की सेवा भी बहुत बहुत कम लोग करते हैं। कई घरों में कुत्ता तो मिल जाए पर गौ माता नहीं मिले हो, और कुत्ता घुमाए नहीं जब आधी आधी ऐसी ऐसी चड्डा पहन पहन के, तो ऐसी शान दिखाए कि हमारे बराबर कोई वीआईपी नहीं, कुत्ता घुमा रहे हैं, और वीआईपी इतना कि हमारे बराबर कोई नहीं, और कहीं का गाय के बछड़े को घुमाए तो लोग के गंवा रहे। कितना सुंदर लिखा है धेनु मानस में, गीता प्रेस गोरखपुर की गौ अंक को निकाल कर पढ़िए कल्याण का, उसमें लिखा है ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय पर गाय की पूंछ को पकड़कर या गाय की रस्सी को पकड़कर जो 2 कदम भी चल लेता है, उसके लिए भगवान विष्णु बैकुंठ का मार्ग और कुबेर का मार्ग प्रशस्त कर कर खोल देता। जरा पढ़िए धेनु मानस को पढ़िए, गौ अंक पढ़िए, गीता प्रेस गोरखपुर का कल्याण का अंक निकाल कर पढ़िए कि गाय का मात्र रस्सी पकड़कर 2 कदम चलने वाले के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता। पर वो कुत्ता घुमाए तो वीआईपी और तुम गाय घुमाओ तो गवार है, इनमें तो अक्कल ही नहीं, बता कई घुमा। श्रेष्ठता नहीं रही भाई। समझो थोड़ा कथा को, थोड़ा चोट लगेगी हृदय को, तुम्हें बुरा लगेगा, थोड़ा सा बुरा तो जरूर लगेगा, क्योंकि चोट तो लगेगी तुम्हारे हृदय को, पर संवरना तो पड़ेगा ना, सुधरना तो पड़ेगा, अपने आप को संवारना तो पड़ेगा, सुधारना तो पड़ेगा। आज भले बुरा लग जाए पर थोड़ा सा संवरना पड़ेगा कि हाँ ठीक है हमसे गलती हो रही है, इसको सुधारा कैसे जाए। तो एक काम करो ना कि कुत्ता को घुमाओ, मना नहीं करेंगे, पर साथ में गाय का बछड़ा भी लेकर जाओ, एक गौ माता को भी लेकर जाओ, सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक पे गाय तो घुमाओ, जरा लोग देखेंगे क्या गजब है साहब। आप तो गाय को लेके जाओगे ना तो उसी गाय के 10 लोग पाँव नहीं पड़े ना, तो बात जैसी सुबह सुबह गाय मिले कौन नहीं पाँव पड़े। गौ माता का दर्शन हो गया, छुएंगे, स्पर्श करेंगे, आनंद करेंगे, भजन करेंगे, थोड़ा सा प्रयास करिए। गौशाला में केवल गाय ना रहे, घर घर में गाय होना चाहिए। यहां पर तीसरे नंबर का जो चौथे नंबर का जो उपाय बताया है, उपवास करने का जो नियम बताया, उसमें वर्णन किया एकादशी के दिन अगर आपका व्रत है तो आप भूलवश भी डब्बे में रखी हुई रोटी गाय को ना देते हुए कुछ थोड़ा सा फल फलहार, कोई केला, कोई सेब, जो आप खाते हो, अंगूर, पपीता, जो आप ग्रहण कर रहे हो, उसका थोड़ा सा भाग आप गाय को प्रदान करो, थोड़ा सा भाग आप गौ माता को प्रदान करो, थोड़ा सा। महाराज एकादशी का व्रत का महत्तम कराए, थोड़ा सा फल दो, एक केला दो, एक सेब दो, पपीता दो, तुम जो फलहार कर रहे हो, चाहे तुम मोरधान पा रहे हो, चाहे तुम जो सामग्री पा रहे हो, पर वो थोड़ा सा दो, पर गौ माता को उस दिन फलहार दो, अगर एकादशी का आपका व्रत है तो। पर दोष है आपने एकादशी का व्रत तो करा पर सामने गाय आई ना तो आपने फलार नहीं दिया, रोटी ही दी है, रोटी ही दी है, डब्बे में से निकाल के ले गई, गाय आई है रोटी देना, देव मना नहीं, बाकी के दिन आप आपके बेटे से कह दो रोटी दिया बेटा जा, पर आप अपने हाथों से, आपका व्रत है तो आप फलार आप कर रहे हो, तो फलाहार का ही दान गौ माता को दीजिए। बच्चों से कह दो, जाओ सेवक से कह दो, जाओ जरा देख के आओ रोटी, पर आप फल का दान दीजिए। महाराज पांचवा वर्णन किया चतुर्थ भाव में, बन सके जितना एकादशी के दिन भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, या अपने गुरु मंत्र का स्मरण करें, या जो मंत्र आपके हृदय में समाहित हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, राम कृष्ण शिव, जो मन पड़े उसका भजन करें, पर दिल से करें, जितनी देर करते बने उतना देर। माला पकड़ने की भी जरूरत नहीं कि माला पकड़ के बैठूं, तो घट की जिब्या से जप लो नहीं जी जी, वही उतना में ही पूरा हो जाए, वही बहुत है।
भाई उतना आनंद दे जाएगा। पांचवा नियम कहा, जिस दिन आपका व्रत रहे किसी निंदक से बात ना करें। निंदक जानते हो? भाई दूज के दिन, दिवाली की जो भाई दूज होती है ना, होली दिवाली की जो दूज होती है, उनमें ऐसा गोबर का भाई दूज बनाते हैं और पास में एक चुगलखोर भी बना है और चुगलखोर के ऊपर ऐसा भाटा धर दे, एक पत्थर। अब तुम्हारे उधर रखे कि नहीं रखे हमें नहीं मालूम रहे हो, जितने आस्था पे सुन रहे हो, पर हमारे इधर तो ऐसा रहता है, गोबर का भाई बहन बनाए और उसकी पूजन करे, उसके पास में एक गोबर का चुगल चोर भी बनाए, उसके ऊपर भाटा धर दे। कथा कह रही है, कथा वर्णन कर रही है, निंदक से बात ना करें। मान लो किसी ने आकर आपको निंदा कर भी दी तो तुरंत सूर्य नारायण भगवान का दर्शन करें और 3 बार उनका दर्शन कर कर नेत्र बंद करें, तब जाकर वो निंदा जो अंदर गई है अंदर पवित्रता प्रदान करेगी, तब जाकर एकादशी का व्रत लगेगा। पहले तो प्रयास करो, अगर जो निंदा करने आता है ना तो उसको उस दिन एकादशी वाले दिन दरवाजे पे लिख दो कि चुगल चोट्टा उन अंदर नहीं आए। नहीं कि अंदर है कितना, तो तुम दरवाजे पे लिख दो कि निंदा करने वाला चुगल चोट्टा, आज एकादशी का दिन है, हमारी मम्मी का एकादशी का व्रत है। एक इतना बड़ा कंप्यूटर से निकालो, एकादशी के दिन सेलो टेप लगा के चिपका दो, चुगल चोट्टा उन अंदर नहीं आए, आज हमारा एकादशी का व्रत है। कुछ बिगड़ेगा क्या? दरवाजा अपना, घर अपना, और जिसके बुरा लगे बाहर जाओ, बता। पर निंदक का अगर मुख देखो तो सूर्य का दर्शन, एकादशी के अंतर्गत वर्णन किया व्रत के नियम 18, उसमें से एक नियम। फिर कहा जीव की हत्या ना करे, अगला नियम है, अपने द्वारा जीव की हत्या ना हो, प्रयास करना, किसी को कष्ट ना हो। 18 नियम में से एक नियम और, प्रयास करिएगा एकादशी जब भी करें तो द्वादशी से जुड़ी हुई करें, 10वीं से जुड़ी हुई एकादशी कम करें। जो वैष्णवों की एकादशी कौन सी होती है? जो एकादशी द्वादशी से जुड़ी हो, 10वीं से नहीं। 10वीं से जुड़ी हुई एकादशी व्रत कहलाती है और द्वादशी से जुड़ी हुई एकादशी पुण्य फल प्रदान कर कर वैष्णवों को भगवान के चरण में छोड़ आती है। इसलिए एकादशी द्वादशी से जुड़ी हुई होना चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं, जो 10वीं से जुड़ी हुई एकादशी रहती है ना, वो उसको करते, पर वैष्णवों की जो एकादशी मान्य है, वैष्णव धर्म की जो एकादशी होती है वो द्वादशी से जुड़ी हुई होती है, वो 12 से जुड़ी हुई, द्वादशी से जुड़ी हुई महाराज। तो वो वैष्णव जो एकादशी होती है, वैष्णवों की एकादशी होती है, वो द्वादशी से जुड़ी हुई पूर्णता का सुख देने वाली होती है। हमें घटने के साथ नहीं चलना, ध्यान दीजिएगा, हमें किसके साथ चलना है? बढ़ने के साथ, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है कि पीछे आना है। वैष्णव आगे बढ़ता है, वैष्णव का धर्म की अग्रण्य भाव में चले, इसलिए वैष्णवों की जो एकादशी होती है वो आगे की ओर जाती है, अग्रण्य भाव में बढ़ने वाली, द्वादशी की ओर प्रवेश करने वाली, अर्थात हमारे कदम उन्नति की ओर बढ़े, हमारे कदम आगे वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और भगवान के चरणारविंद की ओर बढ़े, ना कि पीछे की ओर हटे। हम 10वीं के साथ मिली हुई एकादशी ना करें, हम द्वादशी के साथ मिली हुई एकादशी। वैष्णव एकादशी। फिर अगला वर्णन किया गया महाराज, शास्त्र कहता है, अगला वर्णन जो किया गया उसमें बताया, प्रयास करें जिस दिन एकादशी हो उस दिन घर में बुआरी झाड़ू आदि जो लगती है वो दूसरा लगा लें। क्यों? उसका वर्णन है, अगर आप बुआरी लगाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे तो हो सकता है कोई जीव आपके हाथ के द्वारा मर जाए। अब एक बार ये कथा हमने काशी में कह दी थी, तो एक अम्मा खड़ी हो गई और उन्होंने कहा, महाराज जी हम तो दोनों ही हैं और मेरी रे एकादशी, तो मैं पोछा किससे लगूं? अब मैंने कहा अम्मा तू तो रहने दे, तू ही लगा ले। अब हम कह दें कि अब एक तो बोल रहे कि हम घर में 2
और आप कह रहे हो कि जिसका व्रत रहे वो पोछा ना, तो मत लगाओ, छोड़ दो एक दिन, कोई जरूरी है झाड़ू लगा लिया सब पोछा। तो प्रयास करो कि कोई जीव ना मरे, प्रयास करो किसी जीव की हत्या न हो। फिर 18 नियम में से एक नियम कहा, जब 26 एकादशी पूर्ण हो जाए तब आप उद्यापन एक बार का जरूर करें। किसी के मृत्यु के बाद आपने जो एकादशी दी है, जैसे कोई परदादा गए, दादा गए, कोई बुजुर्ग गया, पंडित जी ने कहा एकादशी का दान दो, आपने दे दी 5 एकादशी, 4 एकादशी, 3 एकादशी, 2 एकादशी, आपने जो एकादशी दी है, मना नहीं, दो और देना चाहिए। दान धर्म पुण्य तो करते रहना चाहिए, जब मन मिले तब कर दो, मौका मिले तब करो। तो एकादशी जो आपने दी है, और आपने किसी जीव को एकादशी दी है जो चला गया है, उस जीव को जब एकादशी दे देते हो, उसकी 11 एकादशी, 5 एकादशी, 3 एकादशी जितनी आपने दी है उतनी पूरी हो जाती है। उसके बाद में एकादशी का एक व्रत नहीं रखना चाहिए, उसके बाद फिर अगला एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए, वापिस फिर पुनः। तो क्या करोगे उस दिन? जिस दिन आपने एकादशी जीव को दे दी, 5 एकादशी दी, तो छठी एकादशी पे क्या करोगे उसको? ये नहीं कि आपको अन्न खाना है, आपको व्रत नहीं रखना, पर आपको अन्न का सेवन नहीं करना। उस दिन दूध की सामग्री, कोई फ्रूट्स, कोई फल आपको उस दिन ग्रहण कर लेना, पर आपको ये नहीं करना है कि हमने तो एकादशी करी ही नहीं है आज, तो हम अन्न खा लेंगे। नहीं, कथा में वर्णन आया था, कल कथा में कहा था, मुर को जब मारने का समय आया, पाप सामने आ गया, भगवान ने उस पाप को किसमें ले जाकर छोड़ा? पाप पुरुष को अन्न के भीतर। पाप पुरुष कहां गया? अन्न के भीतर। एकादशी के दिन एक दिन पाप पुरुष अन्न के भीतर रहता। एकादशी का अगला वर्णन ध्यान से सुनिएगा। मान लो आपने एकादशी का उद्यापन में बाद में करूं नहीं करूं, श्वास का कोई भरोसा है? बोलो तो, है क्या कोई भरोसा? नहीं। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का? कोई भरोसा है कि आप 26 एकादशी पूरी कर पाओगे? नहीं, किसी ने देखा हो तो बात दूसरी। एक बार वो युधिष्ठिर के सामने कोई मांगने के लिए, एक दरवाजे पर कोई दान मांगने के लिए आ गया युधिष्ठिर के पास, और युधिष्ठिर ने कह दिया, महाराज युधिष्ठिर बोले कल आकर ले जाना, कल आओ ले जाओ। भीम ने एक ढोल उठाया और बजाना प्रारंभ करा, और साहब बजाया कि सारे लोग इकट्ठे हो गए। सबने पूछा हुआ क्या भीम, कौन सी खुशी की बात है, बात क्या है? तो भीम बोले मेरे भैया ने काल को जीत लिया। काल को जीत लिया मतलब मेरे भैया बोले कि कल आ जाना, हम तुमको दान दे देंगे। मतलब मेरे भैया जानते हैं कि कल तक मरेंगे नहीं, प्राण नहीं छूटेगा, मतलब इन्हें काल को जीता। ये समझ वाली बात है। आप हो, हम हो, कोई भी संसार का मनुष्य काल को नहीं जीता। जन्म मरण परण 3 भगवान के हाथ में है। जन्म मरण परण 3 शिव के हाथ है, मेरे भगवान के हाथ में। 3 भगवान के पास में है, 3 वो भगवान के पास में। कोई कितना ही करे, ना आपका ना हमारा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का? है कल नहीं, क्या भरोसा? तो फिर मान लो हमने 7 एकादशी का व्रत कर लिया और उद्यापन नहीं कर पाए, 26 का इंतजार कर रहे थे और उससे पहले निपट गए, तो फिर उद्यापन ऊपर करोगे? अरे बोलो तो सही, उद्यापन कहां करोगे? सारे व्रतों में केवल एक व्रत ऐसा होता है एकादशी का, जिसका उद्यापन पहली एकादशी पर भी कर सकते हो। सारे उद्यापन में केवल एक उद्यापन ऐसा होता है, सारे व्रतों में एक व्रत का उद्यापन ऐसा होता है, वो है एकादशी का। ये जरूरी नहीं कि 26 पूरी होगी तभी तुम करोगे, या तो पहली में ही कर लो या फिर 26 पूरी हो तब कर। पर उद्यापन अब तुमको ऐसा लगे कि हाँ मैं अभी तो जीऊंगी हो, अभी तुम्हारा बाल भी धोला नहीं हुआ, तुमको ऐसा लगे तो अभी तो मैं तो बढ़िया, तो फिर
फिर भले मत करो। पर एकादशी का नियम कह रहा है, एकादशी का यहाँ 18 नियम में से एक नियम कह रहा है कि एकादशी का उद्यापन पहली एकादशी पर भी हो सकता है, पहली पर भी कर सकते, फिर तुम्हारा मन पड़े तब। क्यों? तो पहली पर करने से क्या फल मिलेगा? तो एकादशी की नियमावली कहती है, अगर मान लो आपने पहली एकादशी पर भी उद्यापन कर लिया, इसके बाद में जितनी एकादशी करोगे वो सारी तुम्हारे खाते में जुड़ती जाएगी। मतलब बैंक में खाता खोल लो, ठीक है, खाता खोल लिया, अब जितना कमाता जाओगा उसमें डालते जाओ, जितनी कमाई करके लाओगे उसमें जमा करते जाओ। एकादशी एक बार उद्यापन पहले में भी हो गया तो बाकी का पुण्य तुम्हारे खाते में आ जाए, उसका पुण्य। एकादशी का उद्यापन बड़े महीने में माघ शुक्ल एकादशी के दिन, माघ का महीना हो, शुक्ल पक्ष की, जम के बोलिए, एकादशी हो, प्रयास करना कि आप उद्यापन करें, भले 5, 10, 11, 12 जितनी एकादशी हो जाए, 26 हो जाए तो ज़्यादा अच्छी है, नहीं तो आप करें तो माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आप उद्यापन करें, प्रयास रखें, प्रयास। बड़े महीने के अंतर्गत जो उद्यापन, हाँ चतुर्मास के अंतर्गत उद्यापन नहीं होता एकादशी का, बहुत ध्यान दीजिए। ये जो सावन भादो कुंवर कार्तिक जो 4 महीना होते हैं भगवान के शयन करने के, इसके अंतर्गत एकादशी का उद्यापन नहीं होता, और इसके अंतर्गत उद्यापन करना भी नहीं चाहिए एकादशी। एकादशी का उद्यापन माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आप बहुत प्रेम से आनंद के साथ करिए महाराज। परंतु एकादशी के उद्यापन में सबसे ज्यादा अगर कुछ जरूरी होता है तो 24 तरह का नैवेद्य जरूरी होता है। कितने तरह का? 24 तरह का नैवेद्य। अब आप कहोगे गुरुजी उद्यापन हम कर रहे हैं एकादशी का, तो उसमें तो फलहार का हमें नैवेद्य बनाना चाहिए, तो फिर ये पुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में ये चीज लिखी है कि एकादशी का जब उद्यापन करते हैं तो 24 तरह का नैवेद्य बनाकर सिद्ध करते हैं। 24 तरह का नैवेद्य जान रख लेना, हलवा बना लो, खीर बना लो, पूड़ी बना लो, सब्जी बना लो, पकौड़ा बना लो, भजिया बना लो, ऐसे 24 तरह का नैवेद्य अलग अलग चाहिए। पर लोग क्या करते हैं, खोपरा पाक बनवा लेते हैं 1-2 किलो और 24 जगह रख देते हैं। स्वीकृत नहीं है। 24 तरह का नैवेद्य रखा जाए। महाराज एकादशी के दिन भगवान का पूजन का पूरी तैयारी कर मंडल आदि बनवाकर विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर, कर्मकांडी ब्राह्मण को बुलाकर जो भगवत सेवा में एकादशी का उद्यापन कराए, उन ब्राह्मण के चरणों को नमन कर प्रणाम कर एकादशी का पूजन करवाइए और उस मंडल की पूजन कराकर हवन द्वादशी को कराइए। एकादशी को हवन नहीं, एकादशी के उद्यापन का जो हवन होता है वो द्वादशी को। एकादशी का उद्यापन द्वादशी को बड़े प्रेम से आप खूब आनंद से हवन पूजन कराओ। पूजन कराने के बाद, हवन कराने के बाद 26 जोड़े ब्राह्मण ब्राह्मणी के बुलाकर भोजन कराकर उनको भाव से जो आप समर्पित कर सकते हो, जितनी आपकी सामर्थ्यता हो, उस सामर्थ्यता के अनुसार आप दान धर्म पुण्य करो, आप उन्हें प्रदान करो। और बन सके तो एकादशी की रात्रि को भी जागरण करें और द्वादशी के दिन जिस दिन हवन करें उसकी भी रात्रि को कुछ जागरण करें। जागरण का मतलब पहले भी कथा में कहा, प्रदोष की कथा में वर्णन किया था। हम ये नहीं कहते कि तुम पूरी रात जगो, हमारा तो निवेदन है 15 मिनट का करो, आधे घंटे का करो, 20 मिनट का करो, पर रात्रि के समय थोड़ी देर अगर एकादशी का उद्यापन कर रहे हो तो जागरण थोड़ी सी देर अवश्य करें। नहीं कर सकते अकेले बैठकर राम नाम जप ले, भजन करने पर करो। भगवान का भजन करो, किसी भी रूप में करो। 26 ब्राह्मणी को जोड़े से भोजन कराकर कुछ भेंट देकर विदा करो। ऐसे एकादशी के उद्यापन का वर्णन किया गया। एकादशी का उद्यापन
सुख प्रदान करने वाला, आनंद देने वाला, भगवत रस तत्व को संजोने वाला। महाराज शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि माता पार्वती जितने व्रतों को धारण करती हैं, माता जितने व्रतों को